एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 61 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हम चैप्टर 11 के थ्योरम नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। होपफुली थ्योरम्स आप लोग साथ साथ उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि थ्योरम्स की रिटन प्रैक्टिस के बगैर आपको थ्योरम कभी भी नहीं समझ आ सकते, तो इसलिए उनको अच्छा सा प्रिपेयर करके लिख के ज़रूर देखा करें, फिगर की प्रैक्टिस करके उसको प्रॉपर तरीके से बना के, क्योंकि फिगर में मिस्टेक की वजह से बहुत बच्चे अपनी सारी की हुई मेहनत को ख़राब कर बैठते हैं। सारा इतनी मेहनत से थ्योरम प्रिपेयर किया और फिगर गलत बना देने की वजह से वो पूरे का पूरा थ्योरम मिसमैच कर जाता है उस फिगर के साथ और उसके कोई मार्क्स नहीं मिल पाते। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है। आज जो थ्योरम हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उस थ्योरम में 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ पहले आनी है बिफोर दैट कि मैं आपको वो थ्योरम स्टार्ट करवाऊँ। वो टर्मिनोलॉजीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। तो आज के लेक्चर में हमें एक टर्म का जिक्र आएगा और वो है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है? इट्स अ लाइन सेगमेंट। किसी ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल है ABC, किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होता है। ये इस साइड का मिड पॉइंट, इसका नाम हम P रख लेते हैं, और वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, दिस इज एक्चुअली मीडियन। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट Q सपोज कर लेते हैं और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये दूसरा मीडियन है। और ये थर्ड साइड का मिड पॉइंट R, इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये थर्ड मीडियन है। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, तो 3 मीडियंस होंगे। तो सबसे पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको हुआ। उसके बाद कॉन्करेंट का वर्ड इसमें आएगा। जब भी 2 लाइंस, अभी मैं ओनली 2 लाइंस का जिक्र कर रहा हूं, 2 लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस करती हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। जो लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से कभी भी नहीं क्रॉस करती, इंटरसेक्ट करती, उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। लेकिन 2 लाइंस अगर एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त कॉन्करेंट लाइंस से है। तो जब मोर देन 2 लाइंस, 3, 4, 5 यानी मिनिमम 3 लाइंस, तो मोर देन 2 लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं, देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और उसके बाद एक वर्ड इसमें ट्राइसेक्ट का आएगा। ट्राइसेक्शन से पहले मैं बाइसेक्शन के वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं। बाइसेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक एक लाइन सेगमेंट है AB, सपोज 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है,
तो 2 इक्वल पार्ट्स में हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि लाइक ये रिमेनिंग 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इन अदर वर्ड्स उनके दरमियान अगर हम रेशो निकालें तो 3:1 जो कैंसिल होके फाइनली 1:1 उनमें आती है। तो बाइसेक्ट होने में जो रिमेनिंग पार्ट्स आते हैं वो इक्वल होते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन इक्वल पार्ट्स में रेशो 1:1 होती है। लेकिन अगर हम ट्राइसेक्शन की तरफ आए, ट्राइसेक्ट का वर्ड, उसमें अगेन मैं वही लाइन सेगमेंट की एग्जांपल लेता हूं। लाइन सेगमेंट ए बी और 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इस तरह से करना कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का डबल होगा और उनमें जब हम रेशो निकालेंगे तो वो 2:1 निकलेगी। तो यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्ट में भी डिवाइड आपको 2 ही पार्ट्स में करना है, लेकिन इस तरह से कि उनमें से एक पोर्शन या एक पार्ट दूसरे पार्ट का डबल होगा, तो उसको ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट करना कहा जाता है। तो इसको मैं किसी और वे से भी और व्यू से भी अगर डिस्कस करना चाहूँ तो अगर हम पूरी लेंथ को देखें, फुल लेंथ सपोज 3 है, फुल लेंथ अगर 3 है, इसका ये पार्ट 2 है, तो फुल लेंथ और फर्स्ट पोर्शन में रेशो 3:2 है। और तीसरी तरह से अगर हम इसी बात को देखिए, क्योंकि एक्चुअली हमें आगे क्वेश्चंस पे भी इस बात को डिस्कस करना है, तो उसका जो सेकंड, थर्ड, ऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं इसीलिए सही जगह पर एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फुल लेंथ की रेशो अगर हम स्मॉल पोर्शन के साथ देखें तो वो 3:1 होती है, यानी पार्ट्स की रेशो आपस में 2:1, फुल लेंथ की मेजर पोर्शन के साथ रेशो 3:2 और फुल लेंथ की रेशो माइनर पार्ट के साथ 3:1। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वहां पर इस फैक्ट को हमें यूज करना है, इसलिए ये सारा कुछ एक साथ बता रहा हूं। ये 3 टर्म्स हैं जो थ्योरम 11.4 के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम 11.4 के साथ रिलेट करती हुई टर्म्स हैं, जबकि अगर हम थ्योरम 11.5 से रिलेटेड टर्म्स को देखें तो उसमें एक तो पैरेलल लाइंस का जिक्र आएगा, 2 और मोर लाइंस भी हो सकती हैं विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इवन ऑन एक्सटेंडिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जितना मर्जी बढ़ा लें वो कभी एक दूसरे का ना मिलें, उन्हें हम पैरेलल लाइंस का नाम देंगे। उसके अलावा इसमें एक टर्म ट्रांसवर्सल की भी आएगी। व्हेन मोर देन 2 लाइंस को एक लाइन क्रॉस कर रही होती है तो वो उनका ट्रांसवर्सल होती है। तो ट्रांसवर्सल की टर्म मैं थ्योरम की एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, वर्ड तो नहीं उसमें डायरेक्टली यूज़ किया गया, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में हमें इस टर्म को यूज़ करना है। तो ये 2 टर्म्स इस थ्योरम से रिलेटेड है। तो बिफोर दैट कि मैं ये थ्योरम स्टार्ट करूं, इन टर्म्स का हमें पहले से पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे और ये टर्म्स हम नहीं की हुई होंगी पहले से, तो थ्योरम में इनको ऐड करने से थ्योरम की कॉन्टीन्यूटी ख़राब होती है, राइट। अब हम इससे रिलेटेड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 11.4 है, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। वही वर्ड्स, वही टर्म्स जो इसमें जिक्र की। मीडियन का वर्ड था जो कि आपको अभी बताया कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। और उसके अलावा इसमें कॉन्करेंट का वर्ड आ रहा है, और कॉन्करेंट में क्या था कि जब 2 से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पर से क्रॉस कर रही हैं, एक पॉइंट से पास कर रही हैं, उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें 3 मीडियंस होते हैं, तो तीनों मीडियंस एक पॉइंट से पास करते हुए आपको प्रूव करना है। ये फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन में आपको ये भी प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, जहाँ पर वो
तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी है। यानी वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी एक पोर्शन दूसरे का डबल है, या इन अदर वर्ड्स सेकंड पोर्शन फर्स्ट पोर्शन का हाफ है। मैं ये सारे डिफरेंट वर्ड्स के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरम के प्रूफ के दौरान किसी एक फॉर्म में किसी दूसरी फॉर्म में दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। तो कॉन्करेंट से रिलेटेड थ्योरम हम एक तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कुछ थ्योरम्स हम चैप्टर 12 में भी पढ़ेंगे। तो जब भी कॉन्करेंट यानी एक ट्राइंगल के अंदर कॉन्करेंसी से रिलेटेड कभी भी कोई थ्योरम आए तो उसमें गिवन सिर्फ ट्राइंगल होती है, बाकी सारा कुछ हमने टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग बतानी होती है। तो कॉन्करेंट से रिलेटेड थ्योरम का एक ही जनरल टेक्निक है कि जो भी चीज़ें उसमें हम कॉन्करेंट प्रूव करना चाह रहे हैं, दो को हम कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ले लेते हैं, और फिर तीसरी भी अगर उस पॉइंट से पास कर जाए तो वो ये शो हो जाता है कि वो उसके मुताबिक सही चल रहा है, यानी वो एक तरह से प्रूव हो जाता है। अब इसमें स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन सिर्फ ट्राइंगल एबीसी है, अ ट्राइंगल एबीसी। तो गिवन में सिर्फ ट्राइंगल एबीसी का जिक्र है। इसी के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी फिगर कंप्लीट की, ट्राइंगल एबीसी बनाई। इन द बिगिनिंग ट्राइंगल आपको सिर्फ बनाएंगे, जो नीचे वाला पोर्शन ये पोर्शन नजर आ रहा है ये हम कंस्ट्रक्शन के दौरान करेंगे। तो इनिशियली आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल एबीसी है। टू प्रूव क्या है वो भी वर्ड्स में बताएंगे। द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर कॉन्करेंट, ये पहला हिस्सा टू प्रूव है। और दूसरा हिस्सा एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। यानी फर्स्ट पोर्शन क्या है, द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर कॉन्करेंट, यहां तक फर्स्ट पोर्शन, और एंड के बाद द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इज ऑफ ईच मीडियन। तो हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी होता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कंस्ट्रक्शन पर जरा गौर करना है कि जैसा कि अभी आपको मैंने प्लान बताया कि कोई से दो मीडियंस हम कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे और तीसरा मीडियन हम प्रूफ के दौरान देंगे कि वो भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिससे तीनों मीडियंस एक पॉइंट से पास करते हुए शो होंगे, जिससे पता चलेगा कि वो कॉन्करेंट हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ टू मीडियंस बीई एंड सीएफ। यानी फिगर में ये रहा बीई, ये वाला मीडियन बी से ई तक, और दूसरा सीएफ, सी से एफ तक, ये दो मीडियंस हमने ड्रॉ किए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब उन दो मीडियंस की खास बात क्या, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो मीडियन तो बड़े आराम से एक पॉइंट पर पास कर ही सकते हैं, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में दो मीडियंस ले लिए। अब प्रूफ क्या करना है कि तीसरा मीडियन भी अगर उसी पॉइंट से पास कर जाएगा तो वो कॉन्करेंट होंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा क्या था कि ड्रॉ टू मीडियंस बीई एंड सीएफ ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। दूसरा हिस्सा ज्वाइन ए टू जी। इनिशियली हमने ए को सिर्फ जी से ज्वाइन किया, ये डॉटेड लाइन से हम मेंशन कर रहे हैं, ज्वाइन ए टू जी एंड प्रोड्यूस इट, यानी वहां तक रोक ना दिया, उसको फर्दर प्रोसीड किया टू द पॉइंट एच, ये नीचे वाले पॉइंट एच तक, सच दैट ए जी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए जी एच के। यही वजह है कि ये कट्स के सिंबल आपको नजर आ रही होंगे, ए जी और जी एच आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये दूसरा हिस्सा। कंस्ट्रक्शन का तीसरा हिस्सा ज्वाइन एच विद बी एंड एच विद सी। एच को बी और सी दोनों के साथ ज्वाइन कर दिया, और उसमें खास बात हमने ये भी मेंशन कर दी कि जो ए एच है, ये पूरा लेंथ ए एच, वो बी सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी पॉइंट डी को भी दरमियान में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। तो मैं वंस अगेन कंस्ट्रक्शन को डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर बड़ा बेस कर रहा है ये थ्योरम। कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग अगर समझ आ जाए, आगे प्रूफ इसका बहुत ईजी है।
तो कंस्ट्रक्शन में पहले पोर्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ टू मीडियंस, कौन कौन से, BE एंड CF इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट G, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड पोर्शन, ज्वाइन A to G and produce it to the point H such that AG कॉन्ग्रेंट होना चाहिए GH के, ये दूसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में ज्वाइन H to B एंड C, और उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया D पॉइंट को बताने के लिए, सच दैट AH इंटरसेक्ट्स BC एट पॉइंट D पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब प्रूफ में अगर हम आए तो प्रूफ में कंसिडर करेंगे हम ट्राइंगल ACH। फिगर पर गौर करें, ट्राइंगल ACH, ये ट्राइंगल ACH, इस ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें, इसमें GE पैरेलल है HC के, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ये जो दरमियान में वर्टिकल लाइंस हैं ये पैरेलल का सिंबल है। तो GE पैरेलल टू HC, ये रहा GE और ये रहा पैरेलल टू HC, ये थ्योरम 3 के मुताबिक। लास्ट लेक्चर में अभी हमने थ्योरम 3 पढ़ा था कि एनी द लाइन सेगमेंट, ये देखें ये द लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट इन लेंथ। ये दो चीज़ें हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ी थी। अब ये मिड पॉइंट्स कैसे हैं, ये देखें, E तो ये जो पॉइंट है E, ये तो मिड पॉइंट है AC का। वो कैसे, मीडियन जो था, तो मीडियन ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करता है, मिड पॉइंट ये तो होता है, और G तो हम पहले ही कह चुके हैं कि AG GH के इक्वल है, इसलिए G पहले ही मिड पॉइंट है। और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल है। तो यही वजह है कि GE इज पैरेलल टू HC, GE HC के पैरेलल है। अब GE की एक्सटेंशन ही तो है BG, ये पूरा BE, GE का फुल लेंथ अगर हम देखें इस फिगर में तो BE ही तो है। तो अगर GE HC के पैरेलल है तो पूरा BE वो भी तो HC के पैरेलल होगा, राइट। सिमिलरली ट्राइंगल ABH में इसकी पूरी डिटेल की जरूरत नहीं महसूस की गई, इसीलिए सिमिलरली कहा गया। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्राइंगल ABH, इसमें FG इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, वो इसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगा और फुल लेंथ इसके पैरेलल होगी। यही वजह है कि FC इज CF, यानी FC या CF इज पैरेलल टू BH। ये उन्होंने इसीलिए डायरेक्टली सिमिलरली बता दिया है कि ये लेंथ इसके पैरेलल है। अब ये साइड्स ऑपोजिट पैरेलल, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो फिर BHCG ये एक पैरेललोग्राम होगी। BHCG इज अ पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम है, क्योंकि BE GC के पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं, यानी पूरे FC के पैरेलल, BH BE के पैरेलल यानी BG के पैरेलल प्रूव हम कर चुके हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल BHCG, इस क्वाड्रिलेटरल की दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी पैरेलल साइड्स के 2 पेयर्स हैं इसमें, तो फिर BHCG एक पैरेललोग्राम है। अब अगर वो पैरेललोग्राम है तो फिर GD हाफ ऑफ GH है, जाहिर बात है उसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसी चैप्टर का थ्योरम 1, द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फिर मेजरमेंट GD पूरी मेजरमेंट GH का हाफ होगी ना, लेकिन GD यानी GD GH का हाफ होगी, लेकिन BD तो CD के इक्वल है क्योंकि उसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। और AD एक मीडियन है, यानी इससे क्या प्रूव हुआ कि अगर वो उसका मिड पॉइंट है, अगर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो दूसरे डायगोनल का भी तो मिड पॉइंट है। तो पॉइंट D
BC का मिड पॉइंट हुआ ना, आई रिपीट, पॉइंट D BC का मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट ऑपोजिट वर्टेक्स से मिल रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, AD उसका मीडियन हुआ। ट्राइंगल ABC का तीसरा मीडियन AD हुआ और वो तीसरा मीडियन AD वो भी तो पॉइंट G से पास कर रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट G से पास कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट पोर्शन प्रूव हो गया कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC आर कॉन्करेंट। तो क्या प्रूव हुआ, मीडियंस AD, BE एंड CF, ये तीनों मीडियन, क्योंकि BE और CF तो पहले से पास कर रहे थे G से, और अभी अभी हमने मीडियन AD को भी पॉइंट G से पास करता हुआ प्रूव कर दिया। और उसकी रीजन, G इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ BE, CF एंड AD। तो लिहाजा पॉइंट G उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, तो कॉन्करेंट होना प्रूव हो गया। अब ट्राइसेक्शन प्रूव करना है। ट्राइसेक्शन के लिए अगली स्टेटमेंट, GH AG के कॉन्ग्रेंट है, GH AG के कॉन्ग्रेंट है। भाई कंस्ट्रक्शन में हमने खुद ही इन्हें कॉन्ग्रेंट लिया था, लेकिन मेजरमेंट GD मेजरमेंट AG का हाफ है, GD AG का हाफ है, यानी जो पूरी लेंथ है GD फुल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AG, उसके हाफ के इक्वल है। यानी AG जो है, इन अदर वर्ड्स, फुल लेंथ GD का हाफ है। और अगर हम इनमें रेशो देखें तो वो 2:1 ही तो आ रही है। उस प्रीवियस के साथ अगर हम करें, ये देखें ना, प्रीवियस स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, GD इज हाफ ऑफ GH, GD GH का हाफ है, लेकिन GH तो वो AG के इक्वल है, वो उसके इक्वल है। तो इस तरह से GD AG का भी हाफ हुई, और अगर इनमें रेशो निकाली जाए तो ये पोर्शन इसका डबल होगा, AG GD का डबल, या इन अदर वर्ड्स GD AG का हाफ होगी। तो इस तरह से इनके दरमियान अगर रेशो निकालें तो 2:1 आती है। तो 2:1 आने का मतलब, यानी प्रीवियस टू स्टेटमेंट्स को देखें थर्ड और फोर्थ के मुताबिक, तो फिर उसका हाफ प्रूव हुई। हाफ प्रूव होने की वजह से क्या पता चला कि इनमें 2:1 है, यानी इन अदर वर्ड्स पॉइंट G AD का मीडियन AD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, यानी G इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AD, एक मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट G इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ CF एंड BE, यानी पॉइंट G बाकी दो मीडियंस का भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, विच शोज कि पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस, यानी सेकंड पोर्शन भी इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो यानी इन अदर वर्ड्स इसके रिक्वायर्ड पोर्शन दोनों प्रूव हुए, जिससे ये कंफर्म हुआ कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, पहला हिस्सा प्रूव हुआ, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसके प्रूफ वाला पोर्शन मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि रिपीटेडली बात बोलने से समटाइम्स वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो इसलिए मैं वंस अगेन इसकी स्टेट प्रूफ वाला पोर्शन वंस अगेन बता रहा हूँ कि उसकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या थी। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ACH को कंसिडर किया। इसमें GE पैरेलल टू HC है। रीजन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये उसकी रीजन उसके मुताबिक लिखी हुई। लेकिन BE अगर GE HC के पैरेलल है तो उसका पार्ट पूरा BE वो भी तो HC के पैरेलल होगा। सिमिलरली ट्राइंगल ABH में, जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बताएंगे कि FG अगर BH के पैरेलल है तो फुल लेंथ CF वो भी तो BH के पैरेलल है। अब क्वाड्रिलेटरल BHCG को कंसिडर करें तो इसमें टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, लिहाजा BHCG इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के मुताबिक उसका डायगोनल्स यानी BC और GH
वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इन अदर वर्ड्स जी डी फुल जी एच का हाफ होगा और पॉइंट डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, यानी बी डी डी सी के इक्वल होगा। अब पॉइंट डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उसका तीसरा मीडियन है और वो थर्ड मीडियन पॉइंट जी से पास कर रहा है, विच शोज कि तीनों मीडियंस, यानी ये वाला मीडियन अगर जी से पास कर रहा है, बीई और सी एफ पहले ही पॉइंट जी से पास कर रहे थे, तो विच शोज तीनों मीडियन एक ही पॉइंट जी से पास कर रहे हैं, विच शोज कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट पॉइंट जी। ये फर्स्ट पोर्शन प्रूव हो गया। अब ट्राइसेक्शन वाला पोर्शन प्रूव करने के लिए जी एच ए जी के इक्वल है, वो हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी देर पहले जी डी को हाफ ऑफ जी एच बता चुके हैं, तो फिर जी डी ए जी का भी तो हाफ होगा। इन अदर वर्ड्स ये लेंथ इसका हाफ है, तो इनके दरमियान रेशो 2:1 हुई, विच शोज के जी पॉइंट ए डी का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सिमिलरली पॉइंट जी को बीई और सी एफ दोनों का भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन प्रूव किया जा सकता है, तो विच शोज मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट पॉइंट जी। इस तरह हमारा थ्योरम 4 कंप्लीट हुआ। इस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। फिगर की स्पेशली इसमें प्रैक्टिस की बहुत अच्छी ज़रूरत है। इसकी फिगर में कंफ्यूज हो कि आप पूरा थ्योरम ना गलत कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है थ्योरम 5, जैसा कि थ्योरम 5 से रिलेटेड टर्म्स को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। थ्योरम 5 क्या है? इफ स्टेटमेंट 3 or more parallel lines make congruent segments on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। यानी अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में आपको डिस्कस हो चुका कि वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ट्रांसवर्सल का इसमें जिक्र हो चुका कि वो उन तीनों लाइंस को एट द सेम टाइम क्रॉस कर रही होगी, वो उनका ट्रांसवर्सल होगी। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ 3 or more पैरेलल लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस अगर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बना रही हैं एक ट्रांसवर्सल पर, तो वो किसी दूसरे लाइन पर भी जो उसको इंटरसेप्ट कर रही है। अब इसमें इंटरसेक्ट का वर्ड नहीं है, इंटरसेप्ट का वर्ड है। ये वर्ड इंटरसेप्ट का है। इंटरसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर बताता हूं। ये पूरी लाइन अगर एक पॉइंट पर क्रॉस करती है तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर हम दो लाइंस के दरमियान वाला ये जो पोर्शन लाइन सेगमेंट आर एस है, ये जो कवर किया हुआ है दो लाइंस के दरमियान, इसको इनका इंटरसेप्ट कहेंगे। यानी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल पर इंटरसेप्ट कर रहा है एक पोर्शन, एक लाइन सेगमेंट को। तो स्टेटमेंट वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि द 3 or more parallel lines make congruent segments on one transversal. They also intercept congruent segments on any other line, वो भी बेसिकली ट्रांसवर्सल ही है, एनी अदर ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं, दैट कट्स देम, यानी जो उसको क्रॉस कर रही है उस पर भी इक्वल सेगमेंट्स ही बनाएगा। अब इसके मुताबिक सबसे पहले हमने फिगर बनाई। क्या बड़ी आसान है इसकी फिगर बनाना। आपने तो जाहिर बात है कॉपी वाले पेज पर ये फिगर बना रहे होंगे, तो 3 लाइनें जब आप अपने लाइंस वाले पेज पर बनाएंगे तो पैरेलल बड़े आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बनाई 3 लाइंस बनाई, ए बी, सी डी और ई एफ, जो कि लाइंस वाले पेज पर जब आप बनाएंगे तो बड़ी इजीली आप पैरेलल शो कर सकते हैं। अब उनको मेंशन करने के लिए वो लाइंस हैं, आपने एरोज बोथ साइड्स पर शो किए, ये एरोज शो किए, इस पर भी एरो शो किया। अब उसका नाम हम मेंशन करना चाह रही हैं तो एरो पर तो कोई नाम नहीं है, यही वजह है कि हमने ये कट्स के सिंबल्स शो किए। यानी एक तरह से उनका किसी पॉइंट पर खास नॉमिनेट करने के लिए कि ये वो पॉइंट का नाम है, तो वो कट्स के सिंबल ए बी, सी डी और ई एफ शो किए।
तो सबसे पहले 3 लाइंस इसमें मेंशन की, ए बी, सी डी और ई एफ। फिर एक ट्रांसवर्सल एल एक्स हमने उसके ऊपर मार्क किया, चूंकि वो भी एक लाइन है इस वजह से उस पर एरोज शो किए हमने। अब उसका नाम मार्क करना चाह रही हैं तो कट्स के सिंबल से एल और एक्स शो किया। अब वो तीनों वो जो ट्रांसवर्सल है वो तीनों लाइंस को पॉइंट एम, एन और पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि गिवन के अंदर एक और लाइन का भी जिक्र है, अदर लाइन का भी जिक्र है, तो एक और लाइन क्यू वाई इस पर हमने ड्रॉ कर दी और उस पर भी एरोज शो किए और पॉइंट्स के नाम मेंशन करने के लिए क्यू और वाई मेंशन किया और वो पॉइंट्स आर, एस और टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां तक कि हमने फिगर बना ली। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये मैं कंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हमने फिगर में क्या क्या ड्रॉ किया, एक तरह से हम रिकॉल करते हैं। स्टेप 1 में 3 पैरेलल लाइंस ए बी, सी डी और ई एफ ड्रॉ की, एरोज लगाए और उन पर पॉइंट्स ए बी, सी डी, ई एफ मार्क किए। स्टेप 2 में लाइन एल एक्स ड्रॉ की जो ट्रांसवर्सल है, उसी टेक्निक से एंड्स पर एरोज शो किए और कट्स के सिंबल से पॉइंट मेंशन कर दिए। पॉइंट एम, एन और पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टेप 3 में हमने एक और लाइन क्यू वाई ड्रॉ की, उसी तरह एरो लगाते हुए उसी तरह से पॉइंट्स के नाम के लिए क्यू और वाई मेंशन किया और पॉइंट आर, एस और टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सारा कुछ उसमें शो कर दिया। अब गिवन लिया हमने, सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन की मतलब ड्रॉ की थी फिगर उसी के मुताबिक, तो सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन शो की। ये रहा पहला स्टेप, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये पहला स्टेप था, यानी जो हमने ड्रॉ करते वक्त किया। ये दूसरा स्टेप है, द ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट्स ए बी, सी डी, ई एफ। नोट करिए ट्रांसवर्सल के ऊपर भी लाइन का निशान है और ये तीनों के ऊपर भी लाइन का निशान है एट पॉइंट्स एम, एन एंड पी रिस्पेक्टिवली। ये हो गया दूसरा पोर्शन। दूसरे पोर्शन की खास बात, क्योंकि इसमें बताया गया ना कि मेक कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ऑन वन ट्रांसवर्सल, तो उसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर दिया कि सच दैट एम एन एन पी के कॉन्ग्रेंट है। ये दूसरे पोर्शन यहां तक गिवन हो गया। तीसरा पोर्शन ये ट्रांसवर्सल को डिस्कस करेंगे। द ट्रांसवर्सल क्यू वाई intersects them at points R, S and T respectively। अब R, S, S, T के कॉन्ग्रेंट आपने गिवन में नहीं बता देना, वो तो टू प्रूव है कि टू प्रूव में हमें यही बताना है कि दूसरा ट्रांसवर्सल पर भी जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है वो कॉन्ग्रेंट है, यानी R, S कॉन्ग्रेंट टू S, T हमें प्रूव करना है। तो फिगर से हमें यहां तक ये सारी बात गिवन और टू प्रूव तक का सारा पोर्शन डिस्कस हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। जो रिमेनिंग इसका फिगर वाला पोर्शन था वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या की, फ्रॉम आर ड्रॉ आर यू, ये लाइन सेगमेंट डॉटेड से बनाई, पैरेलल इसके पैरेलल टू एल एक्स। अब यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि एल एक्स के ऊपर एरो का निशान क्यों नहीं है, हालांकि वो लाइन है। अगर आप उसके ऊपर एरोज का निशान लगा लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हम पूरी लाइन के पैरेलल शो करें, उसका लाइन सेगमेंट एल एक्स लाइन सेगमेंट के पैरेलल भी तो शो कर सकते हैं, मकसद तो पैरेलल शो करना है। तो इसलिए इसके ऊपर एरो होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूंकि बुक में एल एक्स के ऊपर लाइन सेगमेंट शो किया गया, मैं भी आपको उसी सूरत में बता रहा। तो पहली कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ आर यू पैरेलल टू एल एक्स टू मीट सी डी एट पॉइंट यू, यानी पूरा एक्सप्लेन करना है इसको। दूसरा पोर्शन उसका, फ्रॉम एस ड्रॉ एस वी, वो भी एस वी किसके पैरेलल, पैरेलल टू एल एक्स होना चाहिए, विच इंटरसेक्ट्स ई एफ एट पॉइंट वी। और उसके अलावा एंगल्स के नाम भी इसमें मेंशन कर दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इसमें मेंशन कर दिए। ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ हम आते हैं। प्रूफ में
सबसे पहले है MNUR, ये रहा MNUR इज अ पैरेललोग्राम। भाई कैसे पैरेललोग्राम है? MN ये जो MR और NU ये पहले ही पैरेलल है क्योंकि पैरेलल लाइंस का पार्ट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ली थी, RU पैरेलल टू LX कंस्ट्रक्शन और दूसरा AB पैरेलल टू CD गिवन। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो MNUR इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये पता चली, राइट। अब उसमें उसके पैरेलल प्रूव हुई, यानी पैरेललोग्राम कंफर्म हुई। अब अगर वो पैरेललोग्राम है तो थ्योरम 1 के मुताबिक ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। उन ऑपोजिट साइड्स में MN इज कॉन्ग्रेंट टू RU, MN RU के कॉन्ग्रेंट होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। और उसकी रीजन, फर्स्ट स्टेटमेंट की रीजन क्या हुई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली NP, ये NP SV के कॉन्ग्रेंट होगा। अब यहां पर उन्होंने पैरेललोग्राम शो करने की जरूरत नहीं महसूस की। वैसे अंडरस्टूड है कि NPVS वो पैरेललोग्राम होगी जिसकी ये दो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। जब हम सिमिलरली कर लेते हैं, यानी एक तरह की दो चीजें एक ही थ्योरम में हम प्रूव करना चाह रहे होते हैं, तो कोई एक चीज हम फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे को सिमिलरली करके हम बता देते हैं। अब MNRU के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, NPSV के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, लेकिन MN तो NP के कॉन्ग्रेंट गिवन है आपको। तो फिर इनकी कॉन्ग्रेंट साइड्स RUSV के कॉन्ग्रेंट होगा, राइट। तो RUSV के कॉन्ग्रेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। तो इसके अलावा RUSV के पैरेलल भी तो है क्योंकि ये दोनों की दोनों इस LX के पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल भी हैं, कॉन्ग्रेंट भी हैं, तो पैरेलल होने की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट होगा। यू नो पैरेलल लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है पैरेलल लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, वो ये वाली पैरेलल लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से वो उसके कॉन्ग्रेंट आ गया। तो इस तरह से ये जब दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, तो अब हम ट्राइंगल RUS और ट्राइंगल SVT, इन दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। इस कोरिस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा RU कॉन्ग्रेंट टू SV। रीजन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम, ये बात पहले ही प्रूव कर चुके हैं, यहां पर उसको दोबारा यूज किया हमने। फिर एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, वो भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। फिर थर्ड थिंग हमने बताई एंगल 3 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4, वो भी हम ऑलरेडी इसी थ्योरम में ये पहले प्रूव कर चुके हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल एंगल इस ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल RUS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल SVT। रीजन साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। अब जब ये दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स में RS इज कॉन्ग्रेंट टू ST, और रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ये सारा थ्योरम वंस अगेन एक दफा मैं रिपीट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेटमेंट है, इफ 3 or more parallel lines make congruent segments on a transversal, then they also intercepts congruent segments on any other line that cuts them, यानी दूसरे ट्रांसवर्सल पर भी इक्वल सेगमेंट्स शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाई, 3 पैरेलल लाइंस बनाएंगे, AB, CD और EF। उनके 2 ट्रांसवर्सल शो करेंगे, LX और QY, पॉइंट्स M, N, P
और आर एस टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। और गिवन में हमने मेंशन किया लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, ये होगी वन थिंग। सेकेंड थिंग, द ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट्स तीनों लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ एट पॉइंट्स एम एन एंड पी रिस्पेक्टिवली सच दैट उसका एम एन वाला पोर्शन एन पी के कॉन्ग्रेंट आ रहा है। अब ट्रांसवर्सल, अब ये दूसरे ट्रांसवर्सल का जिक्र हो रहा है, क्यू वाई intersects them at points R, S and T respectively. प्रूव आपको यह करना है कि R, S, S, T के कॉन्करेंट है। कंस्ट्रक्शन में हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई। फ्रॉम R, पॉइंट R से ड्रॉ RU पैरेलल टू LX, और उसकी खास बात इंटरसेक्टिंग CD एट पॉइंट U, एंड फ्रॉम S ड्रॉ SV पैरेलल टू EF इंटरसेक्टिंग EF एट पॉइंट V, SV LX के पैरेलल आपने ड्रॉ किया। और तीसरे हिस्से में राइट द नेम्स ऑफ द एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये कंस्ट्रक्शन की। प्रूफ में सबसे पहले हमने बताया MNUR इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज MN RU के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में था और ABCD के पैरेलल गिवन में था। तो जिस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी, सो MN इज कॉन्ग्रेंट टू RU। सिमिलरली इस नीचे वाली पैरेललोग्राम NPUS में NP ऑपोजिट साइड्स यानी NP कॉन्ग्रेंट टू SV होगा, लेकिन MN NP के कॉन्ग्रेंट गिवन था तो उनकी कॉन्ग्रेंट साइड्स यानी RU SV के कॉन्ग्रेंट होगा। अब अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो फिर एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस की वजह से, और एंगल 3 एंगल 4 की कॉन्ग्रेंट होगा। रीजन, वो भी तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इसके पैरेलल लाइंस की। अब ट्राइंगल RUS और ट्राइंगल SVT की कोरिस्पॉन्डेंस ली। इस कोरिस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा RU कॉन्ग्रेंट टू SV। रीजन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट, वो भी ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट, वो भी ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल इस ट्राइंगल के साइड एंगल के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल RUS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल SVT। रीजन, साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, और वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं RS कॉन्ग्रेंट टू ST। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, राइट। ये जो दो थ्योरम्स हमने आज किए हैं इनको अच्छे तौर पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली इन दोनों की फिगर्स थोड़ी मुश्किल हैं, फिगर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Thank you very much and best of luck.